ऊज ऑफ जॉब्स एंड करियर में मैं आपको स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है ऑस्ट्रिया में जॉब के बारे में। ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोप में लोकेटेड है। सेंट्रल कंट्री है, सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है ऑस्ट्रिया। सो ऑस्ट्रिया में कुछ सेक्टर में कुछ इंडस्ट्री, कुछ सेक्टर में जो जॉब मार्केट्स आगे ग्रो कर रहा है उसके बारे में आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा, ताकि आप उस हिसाब से जॉब ढूंढोगे इन ऑस्ट्रिया में। तो कौन से इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑस्ट्रिया में कुछ जॉब सेक्टर्स, कुछ इंडस्ट्री जो आगे बढ़ते जा रहा है और आने वाले 2022, 23, 24, 25, 2030 तक इन्हीं सेक्टर्स, इन्हीं ट्रेड में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स मिलने वाला है। तो आपको उस हिसाब से जॉब्स ढूंढना पड़ेगा इन ऑस्ट्रिया में। तो काफ़ी सारे जॉब्स अवेलेबल है और आने वाले दिनों में 2022 में काफ़ी सारे जॉब्स अवेलेबल है। तो आपको उस हिसाब से अपने आप को तैयार कर लीजिए। तो टॉपिक है द ऑस्ट्रियन जॉब मार्केट्स। तो आपको यू हैव टू बी प्रिपेयर योर सेल्फ, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया का जो लोकेशन के बारे में बताऊंगा, ऑस्ट्रिया का कहाँ पर लोकेशन है आपको आगे बताऊंगा। तो फिलहाल ऑस्ट्रिया के बारे में आपको थोड़ा बताऊंगा। ऑस्ट्रिया एक सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है। ऑस्ट्रिया का राजधानी का नाम है वियना और इस कंट्री का पॉपुलेशन है 89 लाख का पॉपुलेशन है। 89 लाख का पॉपुलेशन है और इसमें जो इंडियंस 31,000 इंडियन यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। 31,000 और ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन पॉपुलेशन यहाँ पर ग्रो हो रहा है। और भाषा यानी लैंग्वेज है, इस कंट्री का लैंग्वेज है जर्मन लैंग्वेज में बात करते हैं। और इस देश का जो करेंसी है यूरो, क्योंकि ये एक यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। तो इस देश का जो करेंसी है यूरो। और इस देश का जो लोकेशन है कहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इसका जो लोकेशन कहाँ पर है, ऑस्ट्रिया का जो नेबरिंग कंट्री है, जो स्विट्जरलैंड, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवानिया, क्रोएशिया, ये उनका जो नेबरिंग कंट्रीज है। सो मैंने आपको दिखा दिया मैप में दो ऑस्ट्रिया का नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन है। ऑस्ट्रिया का जो नेबरिंग कंट्रीज है स्विट्जरलैंड है, जर्मनी, स्लोवाकिया एंड हंगरी एंड उनका क्रोएशिया। काफ़ी सारे जो उनका नेबरिंग कंट्रीज है। लैंडलॉक कंट्री है, एक सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है और काफ़ी रिच कंट्री है। ऑस्ट्रिया का जो लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है, जर्मन, स्विट्जरलैंड जैसा काफ़ी हाई है। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो लोगों का जो काफ़ी लोग रिच रहते हैं और इस देश का जो लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है, ठीक है। और इस देश में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर काफ़ी आगे बढ़ रहा है। इस देश में करीब 11,000 होटल्स है, 11,600 होटल्स है और 31,000 एबव रेस्टोरेंट्स है, कैफ़ेज़ है इस देश में। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर स्की रिसोर्ट्स है और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है होटल्स की संख्या एंड रेस्टोरेंट्स की संख्या बढ़ रही है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर आगे बढ़ रहा है। अगर आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से बिलोंग करते हो, टूरिज्म सेक्टर से बिलोंग करते हो, तो ऑस्ट्रिया को आप ध्यान देना चाहिए, टारगेट करना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में 2022 के बाद 2030 तक ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स आपको ऑस्ट्रिया में मिलने वाला है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊँगा कौन से सेक्टर है, कौन सा ट्रेड है, कौन सा इंडस्ट्री है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है इन ऑस्ट्रिया, ताकि आप अपने आप को तैयार कर पाओगे उस सेक्टर में नौकरी पाने के लिए। मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ द लिस्ट ऑफ सेक्टर्स ग्रोइंग इन ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर आपको कोशिश करना चाहिए जॉब के लिए, नौकरी करने के लिए। तो वो सेक्टर है, फर्स्ट है बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सेकंड है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। थर्ड में है मोटर व्हीकल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन, फूड एंड ट्रांसपोर्ट। ये जो है उनका मेन इंडस्ट्री है। सो आपको जो लिस्ट दिखा दिया, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ग्रो हो रहा है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो तो आपको ऑस्ट्रिया ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रिया जो एक पुराना कंट्री है, यूरोप का एक पुराना कंट्री है। ऑस्ट्रिया में काफ़ी सारे पुराने बिल्डिंग्स है, इसलिए आजकल कुछ सालों से और आने वाले सालों तक वहाँ का गवर्नमेंट पुराने वाले बिल्डिंग्स को आइदर तोड़ रहा है, नया बिल्डिंग खड़ी कर रही है, या पुराने वाले बिल्डिंग को आइदर रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग को तोड़ रहा है या नया बना रहा है, या उस बिल्डिंग को मेंटेन कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, उसको
तोड़ के मेंटेन कर रहा है, उसको बना रहा है, ठीक है। इंटीरियर और एक्सटीरियर उसको मेंटेन करके बना रहा है, ठीक। इसलिए उनको काफ़ी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स चाहिए, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ रही है। अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो तो आपको जॉब मिल सकता है इन ऑस्ट्रिया, क्योंकि यूरोपियन यूनियन 2010 तक 2015 तक यूरोपियन यूनियन एंड ईस्टर्न यूरोप में एशियन कंट्रीज़ को रिक्रूटमेंट काफ़ी बंद था, क्योंकि वहाँ इजीली मिल जाते थे वर्कर्स। 2015 के बाद पोलैंड ने स्टार्ट किया, बाद में रोमानिया स्टार्ट किया, बाद में चेक रिपब्लिक स्टार्ट किया, अभी क्रोएशिया स्टार्ट किया। बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, बहुत सारे इंडस्ट्री में वर्कर्स वो ले रहे हैं इंडिया के साथ साथ एशियन कंट्री से, मिडिल ईस्टर्न एंड अफ्रीकन कंट्री से। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो यूरोपियन कंट्री है, इंडिया से, नेपाल से, श्रीलंका एंड फिलीपीन से रिक्रूट करने के लिए पसंद करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इंडियन वर्कर्स, इंडियन प्रोफेशनल, इंडियन वर्कर्स, आप स्किल वर्कर्स, आप अपने आप को तैयार कर लीजिए ऑस्ट्रिया के साथ साथ यूरोपियन कंट्री में नौकरी करने के लिए, ठीक है। क्योंकि आजकल इजीली इंडियंस को वीज़ा दे रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़। तो ऑस्ट्रिया में बता दिया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में अगर आप सिविल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, मैकेनिक हो, या एसी मैकेनिक हो, HVAC मैकेनिक हो, या मेसन, कारपेंटर, जितने सारे ट्रेड होता है सिविल कंस्ट्रक्शन में, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी जॉब्स मिल सकता है इन ऑस्ट्रिया। क्योंकि आपको बता दिया, पुराने बिल्डिंग को तोड़ रहे हैं, नया बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, नया बिल्डिंग बन रही है, और पुराने बिल्डिंग को मेंटेन कर रहे हैं, और उसको जो पुराने बिल्डिंग का इंटीरियर एक्सटीरियर को तोड़कर नया बना रहे हैं, नया इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो जनरल मेंटेनेंस काफ़ी हो रही है वहाँ पर, प्राइवेटली एंड गवर्नमेंट का भी प्रोजेक्ट्स है, तो ये आप कर सकते हैं। अगर आप आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, आप थोड़ा पैसा खर्चा कर सकते हो, तो आप ऑस्ट्रिया में जाकर आपका खुद का कंपनी बनाकर, खुद का वीज़ा लेकर आप जनरल मेंटेनेंस कंपनी कर सकते हो। क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ज़रूरत है, यानी वहाँ पर जो प्राइवेट बिल्डिंग्स है, प्राइवेट फ्लैट्स है, प्राइवेट हाउसेस है, वहाँ पर जनरल मेंटेनेंस यानी प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क्स, टाइल फिक्सिंग और कारपेट फिक्सिंग, पेंटिंग, ये जो काम है काफ़ी ज़्यादा है, और वहाँ का लोगों यानी प्रोफेशनल वर्कर्स का अभाव है, कमी है। इसीलिए ऑस्ट्रिया में एक बिज़नेस आप करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया में अगर आने वाले दिनों में मैं आपको बता दूंगा इन्वेस्टमेंट के बारे में, कंपनी फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया में अगर आपका खुद का बिज़नेस करना है, खुद का बिज़नेस आपको करना है, तो आपको हमारा एक इन्वेस्टमेंट वीडियोस है, इन्वेस्टमेंट चैनल है, ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन, आप देख सकते हैं हिंदी में। तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं काफ़ी सारे कंट्रीज़ का बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये चैनल है जॉब के बारे में, तो ऑस्ट्रिया के बारे में बता रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको बता दिया। अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से बिलोंग करते हो तो ऑस्ट्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा अभी और आने वाले दिनों में कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में आपको ज़्यादा काम मिल सकता है। वैसा ही आपको ऑस्ट्रिया में होटल्स एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड टूरिज्म सेक्टर में ज़्यादा जॉब मिल सकता है। और अगर आप होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट हो या आपके पास ज़्यादा काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है, तो होटल एंड रेस्टोरेंट्स एंड टूरिज्म सेक्टर में आपको नौकरी मिल सकता है। तो आप अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपको बता दिया ऑस्ट्रिया में 11,600 के वो होटल्स है, और हर साल ज़्यादा से ज़्यादा होटल्स बन रही है, और 31,000 के अबव रेस्टोरेंट्स है, काफ़ी सारा रेस्टोरेंट्स है, काफ़ी सारा होटल्स है, छोटा सा देश है, ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। तो आप अपने आप को तैयार कर लीजिए। उसके बाद आता है आपका ये ऑटोमोबाइल कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आपके पास एक्सपीरियंस है, और आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हो, तो आपको ऑस्ट्रिया में नौकरी मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो अपने आप को तैयार कर लीजिए। और ये तो बता दिया, ये इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स है, लेकिन जॉब्स कैसे मिलेगा। ऑस्ट्रिया का भाषा है जर्मन भाषा, जर्मन लैंग्वेज जो वहाँ पर बोला जाता है। तो जैसे ही जर्मनी में नौकरी करने के लिए उनके पास लैंग्वेज ज़रूरत है,
B2 C1 लेवल तक जर्मन लैंग्वेज ज़रूरत है, वैसे ही ऑस्ट्रिया में सेम है, आपको जर्मन लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। तो आपको A1 A2 B1 B2 C1 लेवल तक जर्मन लैंग्वेज कंप्लीट करना पड़ेगा टू वर्क इन ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो C1 जो है, C1 लेवल जब तक जाना है, C1 जर्मन लैंग्वेज कंप्लीट किसको करना है? डॉक्टर्स को। अगर आप एक डॉक्टर हो तो आपको C1 लेवल तक कंप्लीट करना पड़ेगा जर्मन लैंग्वेज। अगर बाकी जितने सारे ट्रेड है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अगर आप सर्विस सेक्टर में जाना चाहते हो, यानी रेस्टोरेंट मैनेजर आपको काम करना है, वेट्रेस, बारमैन या फ्रंट ऑफिस में, फ्रंट डेस्क में काम करना है, तो आपको C1 लेवल तक जर्मन लैंग्वेज कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर आपको बैकएंड में काम करना है एज ए कुक, तो आपको B2 लेवल तक कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर आप एक इंडियन शेफ़ हो और आपको ऑस्ट्रिया में कोई इंडियन रेस्टोरेंट में काम मिल गया, इंडियन होटल में काम मिल गया और आपका वीज़ा है इंडियन शेफ़, तो आपको लैंग्वेज का ज़रूरत नहीं, आपको डायरेक्ट वीज़ा मिल जाएगा, वर्क वीज़ा मिल जाती है। दो कैटेगरी को मिल जाती है, एक IT इंजीनियर्स और एक इंडियन शेफ़। अगर आप एक IT इंजीनियर हो, IT डेवलपर हो, IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और इंडियन रेस्टोरेंट का शेफ़ हो, तो आपको दोनों कैटेगरी के लिए जर्मन लैंग्वेज सीखने का ज़रूरत नहीं, आपको डायरेक्ट वीज़ा मिल जाती है। बाकी जितने सारे ट्रेड है सबको जर्मन लैंग्वेज चाहिए, B2 C1 लेवल तक जर्मन लैंग्वेज चाहिए। इसीलिए ऑस्ट्रिया में अगर आपको नौकरी करना है, जॉब करना है आने वाले दिनों में, तो ऑस्ट्रिया के लिए आप जर्मन लैंग्वेज सीखना चालू कर दीजिए। पे स्केल सिमिलर टू जर्मनी, अच्छा पे स्केल है और वर्किंग आवर्स अच्छा है, सैलरी अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है, कंट्री अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। इस देश में आप 5 साल काम करने के बाद ऑन वर्क परमिट आपको परमानेंट रेजिडेंट PR मिल जाती है। 7 से 8 साल वहाँ पर रहने के बाद आपको वहाँ का सिटीजनशिप मिल जाता है। मैक्सिमम 8 से 10 साल के अंदर आप उधर रहोगे, लीगली रहोगे, गवर्नमेंट को टैक्स पे करोगे, इनकम टैक्स पे करोगे, तो आपको वहाँ पर सिटीजनशिप मिल जाती है, ऑस्ट्रियन सिटीजनशिप मिल जाती है, ऑस्ट्रिया का पासपोर्ट मिल जाती है। इसीलिए अपने आप को तैयार करिए, आप जर्मन लैंग्वेज सीखिए और इंग्लिश लैंग्वेज सीखिए। दोनों भाषा अगर आपको आ जाती है तो आपको अच्छे से अच्छे जॉब इन ऑस्ट्रिया मिल जाएगी। तो 2 रास्ता है, आप इंडिया में कोई भी जर्मन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में जर्मन लैंग्वेज सीखिए और ऑस्ट्रिया का जो टेस्ट होता है जर्मन लैंग्वेज, गोएथ इंस्टीट्यूट जर्मनी का जो गोएथ इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर आप दे सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं जर्मन लैंग्वेज में। तो जर्मन लैंग्वेज में B2 C1 लेवल तो क्लियर कर लीजिए, उसके बाद अप्लाई करना चालू कर दीजिए ऑस्ट्रिया, ठीक है। अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आ जाता है, जर्मन लैंग्वेज B2 C1 लेवल तक आ जाती है, तो आप ऑस्ट्रिया में जॉब अप्लाई करना चालू कर सकते हैं। तो क्या तरीका है, ऑफलाइन ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में क्या है, तो काफ़ी सारे ऑस्ट्रिया का जो इम्पोर्टेंट जॉब पोर्टल्स है, वहाँ पर काफ़ी सारे जॉब पोर्टल्स है, जॉब पोर्टल्स में रजिस्टर करके आपका CV अपलोड करके जॉब अप्लाई करना चालू कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आता है तो 99% आपको नौकरी नहीं मिलेगा इन ऑस्ट्रिया, ठीक है। अगर आप एक IT इंजीनियर हो, आप एक इंडियन शेफ़ हो, तो आपको अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आपको मैं लिस्ट करके दिखा रहा हूँ, द लिस्ट ऑफ ऑस्ट्रियन जॉब पोर्टल्स, द लिस्ट ऑफ job sites of Austria, the list of recruitment agencies in Austria, the list of newspapers of Austria, जो आपको काम देगा ऑस्ट्रिया में नौकरी पाने के लिए। तो मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ, आप आपका कंप्यूटर, लैपटॉप एंड आपका नोटपैड में लिस्ट कर लीजिए।
सो मैंने आपको काफ़ी लिस्ट करके दिखा दिया, द लिस्ट ऑफ जॉब पोर्टल्स, द लिस्ट ऑफ जॉब साइट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, द लिस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट एजेंसीज इन ऑस्ट्रिया, द लिस्ट ऑफ न्यूज़पेपर्स इन ऑस्ट्रिया जो जर्मन लैंग्वेज में है। तो कैसे आपको काम देगा, अगर आप इंडिया में हो या कोई भी कंट्री में लोकेटेड हो, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है इन ऑस्ट्रिया, तो आपके जितने सारे जॉब साइट्स दिखा दिया ऑस्ट्रिया का जॉब साइट्स, 1 बाय 1 जॉब साइट्स को आप ओपन करिए आपका कंप्यूटर लैपटॉप में। ओपन करने के बाद आपको अगर आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, आपका कंप्यूटर का माउस को राइट क्लिक करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। करने के बाद उसमें आपका CV अपलोड करिए। आप पहले रजिस्टर करिए एज ए जॉब सीकर, रजिस्टर करके आपका CV को अपलोड करिए, फिर जॉब सर्च करना चालू कर दीजिए। अगर इंग्लिश स्पीकिंग जॉब से तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आता है, B2 C1 लेवल तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप अप्लाई करना चालू कर दीजिए। अप्लाई करते रहिए। अगर आपका CV मैच हो जाता है, आपका एक्सपीरियंस मैच हो जाता है, तो आपको ऑस्ट्रिया का एम्प्लॉयर आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और जूम स्काइप में आपका इंटरव्यू लेंगे, MS Team ऐप के जरिए इंटरव्यू लेंगे। अगर आपको पास हो जाते हो इंटरव्यू में, आपको वीज़ा भेजेंगे, फिर आप मेडिकल वगैरह करके ऑस्ट्रियन एम्बेसी इन इंडिया में वीज़ा स्टैंपिंग करके, वर्क परमिट स्टैंपिंग करके ऑस्ट्रिया जाकर आप नौकरी कर सकते हैं। ये एक प्रोसीजर है। रिक्रूटमेंट एजेंसी दिखा दिया, रिक्रूटमेंट एजेंसी को आप अप्लाई करते रहिए, CV भेज दीजिए, उनका कॉन्टैक्ट उस पेज में जाकर कॉन्टैक्ट करिए, CV भेज दीजिए। अगर आपका CV मैच होता है, आपका एक्सपीरियंस मैच होता है, सिमिलर प्रोसीजर में HR मैनेजर्स फ्रॉम द रिक्रूटमेंट एजेंसीज इन ऑस्ट्रिया आपको इंटरव्यू करेंगे। फर्स्ट इंटरव्यू लेगा HR मैनेजर्स इन ऑस्ट्रिया का रिक्रूटमेंट एजेंसी। सेकंड फाइनल इंटरव्यू लेगा एम्प्लॉयर का जो मैनेजर्स होते हैं, कंपनी का मैनेजर्स होते हैं। अगर आप पास हो जाते हैं इंटरव्यू में, सिमिलर प्रोसीजर में वीज़ा स्टैंपिंग करके वीज़ा लेकर ऑस्ट्रिया का एम्बेसी से आप ऑस्ट्रिया में जाकर काम कर सकते हैं। और ऑस्ट्रिया का जॉब मार्केट, ऑस्ट्रिया का काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपको जितने सारे न्यूज़पेपर्स दिखा दिया, न्यूज़पेपर्स को आप इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके पढ़िए। और काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स में ऑस्ट्रिया का क्लासिफाइड वेबसाइट से, क्लासिफाइड साइट से, क्लासिफाइड पेजेस से, ई-पेपर्स में, वहाँ पर वैकेंसीज भी आता रहता है, आप पढ़ते रहिए। तो न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आप ऑस्ट्रिया के बारे में मालूम पड़ेगा, ऑस्ट्रिया का जॉब मार्केट, ऑस्ट्रिया का इकोनॉमी, ऑस्ट्रिया का सोसाइटी कल्चर के बारे में मालूम पड़ेगा। तो ऑस्ट्रिया अगर आपका टारगेट कंट्री है तो ऑस्ट्रिया के बारे में पढ़िए, न्यूज़पेपर में पढ़िए, तो आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन ऑस्ट्रिया के बारे में मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया एक तरीका। सेकंड तरीका है, अगर आपके पास पैसा है, ऑस्ट्रिया में जाकर ऑस्ट्रिया में जाकर आपके पास 10-15 लाख रुपया खर्चा कर सकते हो। तो ऑस्ट्रिया में जाकर आप जर्मन लैंग्वेज सीखिए। 12 महीने का 1 साल का कोर्स रहता है। 1 साल का कोर्स में आप B2 C1 लेवल तक कंप्लीट कर पाओगे, पर वहीं पर आपको इजीली नौकरी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा 15 लाख 20 लाख के ऊपर ज़्यादा पैसा है, तो आप ऑस्ट्रिया में जाकर मास्टर डिग्री, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट डिग्री पढ़िए। वहाँ पर कंप्लीट होने के बाद आपका डिग्री, मास्टर डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपको इजीली वहाँ पर नौकरी मिल जाएगा, आप वहीं पर सेट हो सकते हैं। लेकिन पैसा लगेगा, 15-20 लाख 30 लाख खर्चा आएगा। ये एक तरीका है। तो सबसे बेस्ट तरीका है टू वर्क इन एब्रॉड। अगर आपका पैसा है, वहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा लेकर जाकर वहाँ पर पढ़ाई करिए, लैंग्वेज सीखिए और वहीं पर नौकरी ढूंढ के वहीं पर सेट हो सकते हैं। ये तरीका है। और ज़्यादा पैसा है आपके पास ज़्यादा पैसा है, फिर आप ऑस्ट्रिया का विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा लेकर ऑस्ट्रिया जाइए। ऑस्ट्रिया में 1 महीना रुक सकते हैं। 1 महीना रुक के वहाँ पर न्यूज़पेपर और रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा या जॉब पोर्टल्स के द्वारा जॉब अप्लाई करते रहिए और बताइए कि आप प्रेजेंटली इन ऑस्ट्रिया आप ऑस्ट्रिया में प्रेजेंट हो और आपको नौकरी चाहिए। अगर आपको नौकरी मिल जाती है, आप इंटरव्यू अटेंड कर लीजिए। इंटरव्यू में पास हो जाते हो, क्वालिफाई हो जाते हो, तो आपको जो एम्प्लॉयर आपको ऑफर लेटर देगा, कॉन्ट्रैक्ट पेपर वगैरह साइन कराएगा, तो आप साइन करके इंडिया आ जाइए। इंडिया में आने के बाद 2 महीना 3 महीने के बाद आपका वर्क परमिट पेपर्स रेडी होता है, तो आपको एम्प्लॉयर वर्क परमिट भेज देगा बाय कुरियर। फिर इंडिया में मेडिकल वगैरह करके आप ऑस्ट्रियन एम्बेसी से वर्क परमिट स्टैम्प करके ऑस्ट्रिया दोबारा जाकर नौकरी कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर आपको बता दिया ऑस्ट्रिया में कैसे आपको नौकरी मिलेगा, क्या प्रोसीजर है, कैसे अप्लाई करेंगे और कौन सा इंडस्ट्री में आने वाले दिनों में काफ़ी सारे जॉब्स अवेलेबल रहेगा, आपको मैं बता दिया। अगर ऑस्ट्रिया में नौकरी करना है तो अपने आप को तैयार कर लीजिए और मेरे पूरे प्रोसीजर को फॉलो कर लीजिए और मैं आशा करता हूँ आपको ऑस्ट्रिया में नौकरी मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है, हमारा वीडियो अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपके लिए मैं काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फॉर करियर एंड एजुकेशन के बारे में काफ़ी सारे वीडियोस मैं आपके लिए ला पाऊँगा। तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।